कहा, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है, हम सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे और हमने पहली कैबिनेट में होगा। मैं अपनी सारी महिलाओं को जिनको हम 1500 देने जा रहे हैं, ओपीएस और 1500 को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। चुनावी बेला में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां एक तरफ सीएम सुक्खू ने ओपीएस और 1500 को लेकर जयराम और भाजपा पर तीखा हमला बोला है, वहीं जयराम ठाकुर ने भी पलटवार किया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के ओपीएस और 1500 रुपए देने पर बड़े सवाल उठाए हैं। ओपीएस और 1500 रुपए देने पर सीएम सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि भाजपा काम रोको पार्टी बन चुकी है। राजस्थान में सरकार बनते ही ओपीएस को रोक दिया गया, हिमाचल में भी ओपीएस रोकने के लिए सरकार गिराने की कोशिश की गई है। अब माताओं बहनों को आर्थिक मदद रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पैसा फेंको, सरकार गिराओ, काम रोको की संस्कृति हिमाचल में नहीं चलेगी। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने ओपीएस को लेकर भी भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। सीएम सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि जो ओपीएस के बारे में 5 साल तक फैसला नहीं ले सके, वह 1.5 साल में ही नोटों के दम पर सरकार गिराने की कोशिश करने में लगे हैं। ना तो इन्होंने हिमाचल की परंपरा का ख्याल किया है, ना ही यहाँ की ईमानदारी वाली संस्कृति का। हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल की जनबल की शक्ति के आगे इनका धनबल नहीं टिकेगा। सीएम सुक्खू भाजपा पर लगातार ये आरोप भी लगाते आए हैं कि जो विधायक बागी हो गए हैं उनके पीछे भाजपा का ही हाथ है। भाजपा ने करोड़ों रुपए देकर उन सभी बागी विधायकों को खरीदकर राज्यसभा में सरकार के खिलाफ वोटिंग करवाई है। सीएम सुक्खू के इस बयान के बाद जयराम ठाकुर ने भी पलटवार किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए जयराम ठाकुर ने कहा है कि हमने ओपीएस का कभी विरोध नहीं किया और ना ही हमने सीएम सुक्खू को कहा है कि वो ओपीएस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार है और ओपीएस वो दे सकते हैं। इसी के साथ जयराम ठाकुर ने ये जरूर कहा कि हमने 1500 रुपए देने का विरोध जरूर किया है और ये विरोध इसलिए किया है क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है और फिर से कांग्रेस सरकार एक बार भोली भाली महिलाओं को ठग रही है। जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भी हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए देने की बात कही थी और उसके लिए फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद किसी भी महिला के खाते में 1500 रुपए नहीं आए। उसी प्रकार से अब दोबारा लोकसभा चुनाव के लिए भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और आचार संहिता के लगने के बाद भी ये काम जारी है। इसको लेकर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत भी दर्ज करवाई है। मंत्री जी अब झूठ बोलना छोड़ दें, उनका झूठ एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ओपीएस अगर आपने लागू कर दी है, आपकी सरकार है, रोकने के लिए कौन कर रहा है कोशिश? उसमें हमने एक शब्द नहीं बोला आज तक, ना हमारी पार्टी ने बोला। दूसरी बात, और ये महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने के लिए किसने रोक रखा? ये ठीक चुनाव के दिनों में ही, चुनाव से पहले, और उनको मालूम है कि पहली किस्त भी हम जारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं जारी कर पाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल से पहले कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। अब जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, कितना मजाक बना रहे हैं हमारी माताओं बहनों का, वो मातृशक्ति का है। गुमराह करके पहले झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव में यही किया, अब लोकसभा के चुनाव में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, हमारी बात से फिर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बागियों को पार्टी टिकट देने के संकेत दिए हैं। ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा से अयोग्य घोषित 6 कांग्रेस विधायकों का भाजपा सम्मान करती है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। पार्टी की ओर से उपचुनाव में उन्हें टिकट मिलना चाहिए। हालांकि ये फैसला पार्टी हाईकमान को ही लेना है।